नमस्कार दोस्तों। आज हम IRFC की बात कर रहे हैं और IRFC में क्या आपको बाय करना चाहिए ये स्टॉक इस प्राइस पे या फिर आपको सेल करके निकल जाना चाहिए या आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जिससे कि आपको मिले बड़ा रिटर्न। तो क्या है इसका डिटेल रिव्यू, आज हम पूरा इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों देखिए IRFC में अगर हम देखें तो आपके लिए आज के दिन शेयर गैप डाउन ओपन होते हुए दिखा, उसके बाद इसने फ्लैट रेखा पे ही आपको ट्रेड करते हुए दिखा और सेम यही पैटर्न आपको आज के दिन यस बैंक में भी देखने के लिए मिला है। सेम इसी पैटर्न पे यस बैंक भी चला है। क्या ये भी यस बैंक की तरह स्टॉक हो गया है या फिर आपको इसमें कुछ और देखने के लिए मिल रहा है? तो अभी हम इसका डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ अगर हम 5 दिनों का चार्ट देखते हैं तो आपके लिए अभी लास्ट फ्राइडे वाले दिन तेजी देखने के लिए मिली, लेकिन जिस प्राइस से ये भागना शुरू हुआ लास्ट डे उसी प्राइस पर वापस आज पहुंच गया। मतलब एकदम सीधा उछाल भरी और वहां से सीधा नीचे को टपक गया। मतलब आपके लिए अब इसमें लॉस ही लॉस हो रहा है। और एक मंथ का चार्ट देखेंगे, चार्ट में देखें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां पर टोटल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लॉस का साइन ही देखने के लिए मिलेगा। चाहे मैक्सिमम चार्ट निकाले या एक मंथ का या 5 दिन का कोई सा भी चार्ट निकाल लें, यहां पर भी आपके लिए इसमें लॉस ही दिख रहा है, जो कि आपका 15% तक का लॉस यहां से दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम टॉप लेवल पे जाते हैं और वहां से देखते हैं तो आपके लिए अब तक हो चुका है 20% का लॉस, जो कि बहुत ही बड़ा लॉस हम उसे कहेंगे। वहीं अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शेयर किस तरह से आपको सीधा शुरू में कुछ देखिए IPO प्राइस से तो ये नीचे ही लिस्ट हुआ, मतलब पहले ही दिन से आपके लिए निगेटिविटी का इसने साइन दे दिया और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। तो क्या आप इससे फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये रियल में आपके लिए करोड़पति बना सकता है? तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर, जहां आपके लिए ये देखने के लिए मिल रहा है साफ साफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अ फाइनेंस आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे। मतलब कि इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है IRFC। इट्स raise financial resources for expansion and running through capital market and other borrowings। तो यहां से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा इंडियन रेलवे के लिए जितना भी पैसा चाहिए होगा अगर उसे ग्रोथ करना है तो वहां पैसा कौन लगाएगा? IRFC लगाएगा। वो ही पैसे के लिए रेज करेगा, कहीं ना कहीं से फंड इकट्ठा करेगा और इंडियन रेलवे को फंड देगा। तो इनका मेन बिजनेस ही यही है। ये IRFC जो है इंडियन रेलवे के लिए पैसा देते हैं, उस पर इन्हें ब्याज मिलता है, मतलब इंटरेस्ट। और इनका जो काम है वो यही सबसे ज्यादा ये अपने काम में परफेक्ट है। वो इसी तरीके से किए बहुत ही कम अमाउंट पे पैसे को उठाते हैं दूसरे लोगों से, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर बॉन्ड्स के जरिए या फिर आप किसी भी बड़ी कंपनी के द्वारा वहां से, और उसके बाद इंडियन रेलवे को वो पैसा देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। मतलब कि ऐसे कि 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 1-2 साल के लिए कोई भी पैसा ये नहीं देते इंडियन रेलवे के लिए। तो इंडियन रेलवे को इस पैसे को चुकाने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम मिलता है और वो आसानी से इस पैसे को चुकाते हैं, क्योंकि आप जानते इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट ही इंडियन रेलवे को चलाती है, इसलिए इनका वहां पर कोई भी लॉस नहीं होता है। इसीलिए इनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग है। भाई अगर बात करें तो 1996 में ये स्टेबल हुई थी और इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इस समय जो एम्प्लॉय हैं 24 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। तो आप इससे उम्मीद देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की नंबर्स इसलिए कम है
क्योंकि इनका जो फिजिकली वर्क है वो कोई खास नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे का लेन देन करना होता है, इस वजह से। वहीं अगर दिसंबर क्वार्टर के इनके रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे हमें इनका रेवेन्यू और नेट इनकम तो बढ़ते हुए दिखाई दी है, बट प्रॉफिट मार्जिन में हल्का सा, मतलब ये हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोविड का टाइम था, यहाँ पर कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद भी आपके लिए 100% से ज़्यादा रेवेन्यू में, मतलब प्रॉफिट मार्जिन में इन प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। वहीं अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो वो भी आपके लिए बढ़ती हुई दे रही है। कैश देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा कैश इनके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपके लिए पता लगता है इनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम देखें तो अभी जो Q4 का इनका रिजल्ट आने वाला है, उससे भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब और पॉजिटिविटी। बात करें इस समय तो IRFC का जो प्राइस गिर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो विश्वास है, ट्रस्ट है, धैर्य है, ये सब कुछ टूट चुका है इन्वेस्टर्स का, इस वजह से ही ये प्राइस आपको नीचे आते हुए दिख रहा है। क्योंकि जब IRFC आया था मार्केट में तो उस टाइम एकदम बूम चल रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके जब ये जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद मार्केट आपके लिए नीचे की तरफ ही आते हुए दिखा है। इसलिए इसके प्राइस में भी दूसरा, जो आप जानते हैं कि जो भी छोटे स्टॉक होते हैं 10 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक के, वो सारे स्टॉक्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग देखने के लिए मिलती है, तो उस वजह से भी आपके लिए वहाँ पर डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो, उनके अंदर थोड़ा डर ज़्यादा होता है, इसलिए आपको डेली इसमें करेक्शन होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो इंडियन रेलवे फ्यूचर में ग्रोथ ही करने वाला है और आगे की तरफ बढ़ने वाला है। मान लीजिए सारे के सारे ट्रैक इलेक्ट्रिक होंगे तो भी IRFC उसके लिए फंड करेगा, और सारी की सारी ट्रेनें अगर मॉडिफाई होंगी तब भी, और अगर कुछ भी इंडिया में नया होता है रेलवे को लेकर के तो आपके लिए इसमें ग्रोथ जरूर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कंपनी। जैसे कि अगर बजट में कोई अच्छा अनाउंस नहीं हुआ तो IRFC के लिए, मतलब एक निगेटिव पॉइंट वहां से हम कंसीडर कर सकते हैं। बट वैसे अगर रियलिटी में देखें तो आप अगर इस स्टॉक के लिए मिनिमम 10 इयर्स के लिए होल्ड करते हैं तो आपने जो भी पैसा इस स्टॉक में लगाया होगा, मान लीजिए आपने 100 रुपये अगर इसमें लगाए हैं तो ये 100 रुपये तब तक आपके बैंक अकाउंट में वापस आ चुके होंगे। किस चीज में? डिविडेंड के रूप में, क्योंकि इसने आते ही आपके लिए डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड लेने के लिए मतलब आप समझ सकते हैं आपका पैसा एक तरह से बैंक में सेफ है और अब बैंक आप उसको इंटरेस्ट दे रही है। तो आपका पैसा एकदम सेफ रखने के लिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर बात करें तो अभी आप समझ रहे हैं कि ये 26 रुपए का स्टॉक आपको 20 से 21 रुपए के लेवल पे आप इसको रखिए। जैसे कि इसका 20 रुपए 85 पैसे के करीब आप इसको बाय करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, आपका सारा का सारा प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जो भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट में ही जाएगा। और कंपनी अभी नई नई आई है तो आपके पास शानदार मौका है इससे पूरा का पूरा सभी के सभी 100% बेनिफिट लेने का लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों।